हरियाणा में चुनाव निपट गया है। जो होना था वो हो चुका है, या कहें कि जो किया जा सकता था वह किया जा चुका है। अब कहा जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या यह गड़बड़ी पहली बार हुई है? हर बार चुनाव हारने के बाद आपको गड़बड़ी का पता चलता है और फिर आप सो जाते हैं। अभी लोकसभा चुनाव में 79 सीटों पर गड़बड़ी की बात सामने आई थी, और यह बात आपके प्रयासों से नहीं, एडीआर जैसी संस्थाओं के प्रयास से सामने आई थी। लेकिन आपने क्या किया? चुप बैठे रहे। इंडिया अलायंस के साथ रहकर लोकसभा चुनाव में आप बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से दूर रखने में सफल रहे थे। इसी वजह से केंद्र में बैसाखियों की वाली सरकार है। फिर हरियाणा में आपने क्यों अलायंस से मुंह मोड़ दिया? लोकसभा चुनाव की तरह हरियाणा के चुनाव में सिविल सोसाइटी के लोग आपके साथ क्यों नहीं खड़े नजर आए? हरियाणा के चुनाव के बहाने मैं उत्तराखंड कांग्रेस को भी सचेत करना चाहता हूं कि संभल जाओ, वक्त बहुत कम है। उत्तराखंड में क्या क्या करना होगा कांग्रेस को, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। दोस्तों, अभी हाल तक मेरा एक वीडियो औसतन 1000 लोग देख रहे थे। अब थोड़ा हम आगे बढ़े हैं और मैं कह सकता हूं कि हर वीडियो औसतन 1500 लोग देख रहे हैं। हालांकि इतने लोगों के देखने भर से कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी मैं लगातार वीडियो इसलिए बनाता हूं कि मुद्दों की बात कुछ लोगों तक ही सही पर पहुंच तो रही है। आप चाहें तो कई हजार लोगों तक यह वीडियो पहुंचा सकते हैं, मेरी बात पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो अंत तक देखना है, लाइक कमेंट करना है, वीडियो शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना है। उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे। बात उत्तराखंड कांग्रेस से ही शुरू करें। हरियाणा की तरह ही उत्तराखंड कांग्रेस में भी कई जयचंद हैं। उन्हें पहचानने की जरूरत है और बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन लोगों को पहचानने की भी जरूरत है जो आपकी पार्टी में बेशक न हो लेकिन आपके साथ खड़े हैं। आपको इंडिया अलायंस में शामिल अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को साथ रखना होगा और साथ ही इस अलायंस के सहयोगी रहे सिविल सोसाइटी के लोगों को भी संभाल कर रखना होगा। मैंने खुद देखा था लोकसभा चुनाव में सिविल सोसाइटी के कुछ लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी और राज्य आंदोलनकारी महिलाएं थी, ये लोग कुछ क्षेत्रों में लगातार आपके लिए प्रचार कर रहे थे। ये लोग सुबह घर से नाश्ता करके चलते थे, दिन की रोटियां बांध कर ले जाते थे, दिन में किसी पेड़ के नीचे या किसी जानकार के घर में बैठकर खाते थे। मुझे यह भी बताया गया कि ये लोग केंद्र सरकार की नाकामियों के खिलाफ जो पर्चे बांट रहे थे, वे भी आपस में चंदा करके पैसे इकट्ठा कर इन लोगों ने छपवाए थे। कई जगहों पर इन लोगों के साथ सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने बदतमीजी की, लड़ाई झगड़ा और मारपीट तक करने का प्रयास किया गया। फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटे। आप चुनाव नहीं जीते, यह बात अलग है। सिविल सोसाइटी के ये लोग मतदाताओं को कन्विंस कर सकते थे और उन्होंने किया। जाकर वोट मांगना तो आपका काम था ना, आपने ऐसा किया नहीं किया, क्योंकि आप तो अपनी अंदरूनी गुटबाजी में ही उलझे रहे। और चुनाव के बाद क्या आपने कभी सिविल सोसाइटी के इन लोगों की सुध ली? तेज गर्मी के दौर में गलियों और सड़कों की खाक छानने वाली इन महिलाओं को बुलाकर या उनके पास जाकर पूछा उन्हें? न पिलाते आप चाय, कम से कम आभार तो जता आते, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इस राज्य में और पूरे देश में सत्तासीन भाजपा की शह पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न किया जा रहा है, जिस तरह से रोजगार के बदले नफरत परोसी जा रही है, जिस तरह से युवाओं को उन्मादी भीड़ में बदला जा रहा है, उसके बाद अपनी भावी पीढ़ी की चिंता करने वाले नागरिक समाज की उम्मीदें आप पर हैं, कांग्रेस पर।
जो कभी आपको वोट नहीं देते थे वे भी देश की मौजूदा हालत से परेशान होकर आपके साथ खड़े हैं, पर आप अपने जयचंदों और अपनी गुटबाजी में ऐसे फंसे हुए हैं कि इससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कि आपको सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना है, सिस्टम से भी लड़ना है और ईवीएम की तथाकथित गड़बड़ियों से भी आपको ही लड़ना है। कभी कभी लगता है कि कांग्रेस से किसी तरह की उम्मीद करना ही बेफालतू है। आपके नेता जब अपने ही बड़े नेताओं को किसी मंच पर बुलाकर उनका अपमान करवा रहे हैं तो आपसे क्या उम्मीद करें। अभी हाल ही में कांग्रेस के एक नेता ने एक आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बुलाया, उनके हाथों बीजेपी द्वारा प्रायोजित किए गए लोगों को सम्मानित करवाने की घोषणा की, लेकिन एक सम्मानित किए जा रहे व्यक्ति ने हरीश रावत के हाथ से सम्मान लेने से इनकार कर दिया। क्या इससे आपकी पार्टी की छवि बहुत अच्छी बन गई है? अरे भाई, सम्मान करवाने की इतनी ही भूख उठ रही थी आपको तो उन महिलाओं को करवाते ना, जो पूरे लोकसभा चुनाव में अपने घर के काम काज छोड़कर बिना किसी लालच के आपकी पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी। पर आपके जयचंदों को तो बीजेपी के लिए बैटिंग करनी है, वे भला इन महिलाओं को क्यों सम्मानित करवाते। और आपकी तो एक स्टूडेंट विंग भी है, NSUI। क्या करती है आपकी ये स्टूडेंट विंग? कांग्रेस नेताओं को यह बात साफ समझ लेनी होगी कि बदलाव युवा ही लाता है। आपकी स्टूडेंट विंग तो स्टूडेंट यूनियन के चुनाव लड़ने के अलावा कभी कहीं दिखती ही नहीं। हाल के दिनों में सामाजिक संगठनों और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, खासकर देहरादून में, जिनमें सद्भावना मार्च और शहीद भगत सिंह की जयंती पर रंग दे बसंती जैसे कार्यक्रम शामिल थे। वहां सिर्फ CPM की स्टूडेंट्स यूनियन SFI के छात्र ही नजर ही नहीं आए, बल्कि लगातार भाग दौड़ करके ये छात्र कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश भी करते रहे। NSUI कहीं नहीं दिखी। मैंने तो ये भी सुना है कि आपके कुछ नेता छात्र संघ चुनावों में NSUI के बजाय किसी और संगठन के उम्मीदवार की मदद करते हैं। इसमें कितना सच है मैं नहीं जानता, लेकिन यदि यह सच है तो शर्मनाक है और कांग्रेस को गर्त में ले जाने का प्रयास है। कांग्रेस को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि छात्रों और युवाओं को आगे लाए बिना कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी ने युवाओं के दिलो दिमाग में नफरत का जो जहर बोया है, उससे युवाओं को मुक्त करना भी आपकी ही जिम्मेदारी होनी चाहिए और ऐसा कोई बड़ा नेता या पार्टी का संगठन नहीं कर सकता। इसके लिए NSUI को ही सक्रिय करना होगा, उन्हें देश के संविधान के बारे में बताना होगा, राजनीतिक रूप से उन्हें विचारवान और वैचारिक दृष्टि से मजबूत बनाना होगा। बात हरियाणा के संदर्भ में हो रही है तो थोड़ा सा हरियाणा पर भी बात कर ले। ईवीएम में गड़बड़ी किए जाने की पूरी संभावना है, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन यह भी तय है कि यह गड़बड़ी एक हद तक ही हो सकती है। कांग्रेस की हार के लिए सिर्फ ईवीएम जिम्मेदार नहीं है, आपके अपने जयचंद, आपकी अपनी रणनीति और आपका अपना टिकट बंटवारा, आपका अपना अहंकार और इंडिया अलायंस के दलों के साथ आपका बर्ताव भी इस हार के लिए जिम्मेदार है। उत्तराखंड में ऐसा न हो, इसलिए अभी से रणनीति बनाने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी .com भी अवश्य देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।